हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना चैनल जीडी स्टडी पॉइंट में। जैसा कि हम लोग देखे थे कि पिछले क्लास में अनुपात और समानुपात रेशियो एंड प्रपोर्शन का टाइप वन में क्या था कि 1 से 72 तक क्वेश्चन था, टोटल 72 नंबर, लेकिन उसमें से टॉप 15 क्वेश्चन हम लोग चुना जो एक्सपेक्टेड था। और इस क्लास में हम लोग 72 से 109 क्वेश्चन जो टाइप 2 है उसमें से टॉप 20 क्वेश्चन को इंक्लूड किया है, जो सबसे ज़्यादा आने की संभावना है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ऐसे रेशियो से 2 से 3 क्वेश्चन एनटीपीसी में आएगी, ग्रुप डी में 2 क्वेश्चन आ सकती है। तो चलिए आते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। 73 से 109 नंबर के बीच, और इसमें टॉप 20 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड। पूरा क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप 20 क्वेश्चन अच्छी ढंग से कर लेते हैं, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन बना लेते हैं, तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ टाइप भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आते हैं टाइप 2 के पहला नंबर क्वेश्चन पे। टाइप 2 के पहला नंबर क्वेश्चन जो कि किताब में 73 नंबर क्वेश्चन पड़ेगा। तो चलिए स्क्रीन पर पढ़िए आप लोग क्वेश्चन। स्क्रीन पर क्वेश्चन कहता है कि एक खंभा 405 मीटर लंबा है, इसे केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग के ऊपर एक क्रमशः केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग के ऊपर क्या किया गया, इसको पेंट किया गया। और खंभा कितना है, 405 मीटर लंबा। 405 मीटर लंबा बांटा गया किस अनुपात में, 8:9:10 के अनुपात में बांटा गया। अब इसको क्या करा गया क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन करा कि खंभे में सफ़ेद भाग की लंबाई मीटर में कितनी है, सफ़ेद का निकालना है। तो टोटल कितना है, तो 8:9:17 और 17:10 27, यानी 405 मीटर को हम 27 भाग में बांटेंगे, और 5 एस को निकालना है, यानी सफ़ेद कितना है 9, तो 9 भाग को निकालेंगे। 9 3 27, 3 से काटेंगे तो 13 या 39, 1 13, 3 5 15, 135, यानी सफ़ेद भाग कितना है 135 मीटर, जो कि आप लोग को ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन कहता है, दूसरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। कहता है ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि उनके हिस्सों का अनुपात 2:3:5 के रूप में हो। उनके हिस्सों का अनुपात 2:3:5 के रूप में होता है। यदि बी और सी के हिस्सों के बीच धनात्मक अंतर, बी और सी के धनात्मक अंतर 2 है, और 2 बराबर कितना देता है 5940 रुपया। तो एक्स का मान ज्ञात करें। तो एक्स का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ से एक्स टोटल कितना होगा, 5 3 8 2 10, तो यहाँ से 5 गुना और इसी को भी 5 गुना कीजिए, तो 0 5 चौका 20 के 0, हाथ में 2, 9 5 45, 2 47 के 7, 47 7, हाथ में 4, और 5 5 25 4 29, यानी टोटल वैल्यू 29,700, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन को बारीकी ढंग से पढ़ेंगे क्योंकि मोस्ट क्वेश्चन सब छांटा गया है, और ये क्वेश्चन को आप सीख जाते हैं तो पूरा टाइप क्लियर हो सकता है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो कि किताब में 76 नंबर दिया है, लेकिन हम लोग यहाँ तीसरा नंबर करेंगे क्वेश्चन। उसको 4800 की राशि ए बी सी के बीच में इस प्रकार विभाजित किया जाता है, यानी टोटल 4800 रुपया है। 4800 रुपया को ए बी और सी के साथ बांटा जाता है। अब कह रहा है क्वेश्चन कि ए के जो हिस्सा है बी और सी के संयुक्त हिस्से का अनुपात, बी और सी के संयुक्त हिस्से, संयुक्त मतलब बी और सी ऐड है, संयुक्त हिस्से का अनुपात कितना है 3:5, तथा सी को जो प्राप्त राशि है ए और बी को मिलाकर 5/7 भाग के बराबर है, 5/7 भाग के बराबर है। तो कह रहा है कि ए के हिस्से और बी के हिस्से के अंतर ज्ञात करें। ए का हिस्से और बी के हिस्से का अंतर ज्ञात करें। टोटल कितना है
4800। अब देखिए यहाँ से निकालते हैं कि C बटा A प्लस B निकालेंगे रेशियो, तो 5/7। अब यहाँ देखते हैं कि C अनुपात A प्लस B 5/7। यहाँ देखेंगे कि A प्लस B कह रहा है कि हम 5 3 8 ही हैं, और जबकि यहाँ A प्लस B प्लस C तीनों को ऐड कर रहे हैं तो 7 5 12 हो रहा। जबकि हमारा क्या होना चाहिए, रेशियो दोनों जगह सेम होना चाहिए, क्योंकि दोनों जगह तीनों ही हैं। तो इसको 12 और 8 का लघुत्तम निकालेंगे तो 24। तो इसको 3 से गुना करेंगे, इसको 2 से गुना करेंगे। जैसे ही 2 से गुना करें, 3 से गुना करें तो A का मान 3 है, तो 3 दिया 9। तो B प्लस C कितना आया, 5 दिया 15। यहाँ से C अनुपात A प्लस B, C कितना आया, 5 दूना 10, A प्लस B 7 दूने 14। अब सब मान आ गया, A का मान 9 है, C का मान 10 है। अब यहाँ से देखेंगे कि C का मान अगर 10 है, अब B प्लस C 15 है, B प्लस C 15 है और C अकेला 10 है, तो B कितना होगा, 5 होगा। और यहाँ A प्लस B 14 है और A अकेला कहता है कि हम 9 हैं, तो B कितना होगा, B 5। और B देखिए सभी जगह सेम है, B यहाँ भी 5 और B यहाँ भी 5 हो गया। अब कह रहा है कि A माइनस B का अंतर टोटल कितना था, 15 9 24, यानी 4800 को 24 के रेशियो में बांटना है, 24 के भाग में। लेकिन अंतर कर रहा है A माइनस B, A है 9 क्षमता, A का रेशियो 9 और B का रेशियो 5, दोनों का डिफरेंट करेंगे तो 4, और 4 को निकालना है, तो 24 दूनी 48 और 4 दूनी 8, यानी 800 रुपया मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। किताब देखिएगा, किताबी भाषा आपको लैंग्वेज में उलझा देगा, समीकरण 1 समीकरण 2 बना देगा, उस तरह से नहीं बनाना है। आते हैं अगला क्वेश्चन। चौथा, जितना हो सके किताबी से हट करके आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। A की आय कह रहा है B की आय से 15% अधिक, तो B की आय 100, तो A की आय 115, यहाँ काट दीजिए, तो 20 पचे 100, 23 पचे 115। उसके बाद कह रहा है कि B की आय C की आय से 20% कम, B की आय C की आय से 20% कम, B की आय C की आय से 20% कम, तो C 100 है तो B 80, काट दीजिए, 20 का 80, 20 पचे 100। अगर देखेंगे कि B यहाँ पर कितना है, 20 है, यहाँ पर B कितना है 4, तो इसको 20 बनाने के लिए 5 से गुना करेंगे तो 5 इसमें भी गुना हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, A B और C का रेशियो 23 20 और 25, 23 20 25, जो कि ऑप्शन नंबर 23 20 25, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, सबसे शॉर्ट और सबसे सटीक आंसर। 4 क्वेश्चन हो गए, 5वां क्वेश्चन पर आते हैं। पाँचवा क्वेश्चन कहता है, एक स्कूल में गणित भौतिकी और रसायन यानी मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए सीट है कितना, 7 8 और 9 के अनुपात में, 7 8 और 9 के अनुपात में। सीटों को क्रमशः 30% 40% और 50% तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। तो बढ़ी हुई सीटों का अनुपात, यानी सीट को संख्या क्या हुआ, बढ़ा दिया गया। अब इसको हम 0 मान लेते हैं, यहाँ 0, और जैसे ही 0 माने और सबको बढ़ाने में आसान होगा। अब इसका 30% बढ़ाना है, तो 70 का 30% बढ़ाइए तो 130/100 होगा। 80 का कितना 40% बढ़ाने के लिए करें तो 140/100, और 90 कितना कर रहा है बढ़ाने के लिए, तो 90 का 50%, तो 150/100। अब काट दीजिए, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0,
13 सत्य 91 अनुपात 14 8 है 72 से 11 का पद और 15 9 35 से 135, यानी 91 अनुपात 112 अनुपात 135, 91 112 135, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। छठा क्वेश्चन देखेंगे। छठा क्वेश्चन कहता है कि x का 15% और y का 25% तथा z का 50% हो तो x y z का मान ज्ञात करें। क्या बोल रहा है कि x का 15%, y का 25% और z का 50% एक दूसरे का इक्वल है, तो परसेंटेज से परसेंटेज हटा दीजिए, 5 से काट दीजिए, 5 3 15, 5 5 25 और 5 9 50, यानी x बटे y अगर यहाँ से निकालें तो 5/3, उसके बाद एंड y/z निकालें तो 5 दूनी 10, 2/1। अब यहाँ देखेंगे 3, यहाँ y का मान यहाँ 3 है, y का मान यहाँ 2 है, तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो इसको 2 से गुना कर देंगे, इसको 3 से, तो यहाँ 2 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 2 से गुना होगा और यहाँ 3 से, तो x y z 5 दूनी 10, 6 और 3, 10 6 3 का रेशियो। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग स्क्रीन पर पढ़िए, और इससे ज़्यादा अलग नहीं है टाइप 2 में। टाइप 2 के जितना लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था सबको इंक्लूड कर लिया गया है। आते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन कहता है कि 3900 को एल के जे के बीच में बांटा गया। 3900 को एल के और जे के बीच में बांटा गया, कितना अनुपात में? तो एल का अनुपात 1/2 है, के का अनुपात 1/3 और जे का अनुपात 1/4। अब इस अनुपात में बांटा गया तो के को कितनी राशि प्राप्त होगी? तो तीनों को क्या करेंगे हम, 3 2 और 4 के एलसीएम निकालेंगे तो 12, तो 2 छक्का 12, 3 चौका 12, 4 3 12, 6 4 10 3 13, यानी 3900 को 13 के अनुपात में बांटेंगे। लेकिन पूछ रहा है कि इसका के को कितनी राशि मिला, तो के की राशि कितना है? 4, तो 13 3 39 और 3 चौका 12, यानी 1200। 1200 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 7 के बाद 8 क्वेश्चन, 8वां नंबर देखेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक मिश्र धातु जर्मन सिल्वर, तांबे और जस्ते का, जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है, जर्मन सिल्वर में तांबे और जस्ते का अनुपात, तांबा को क्या बोल सकते हैं? कॉपर, और जस्ता जिंक का अनुपात कितना दे रहा है? 21:16। जबकि निकिल और जस्ता, जबकि कह रहा है कि निकिल और जस्ता का अनुपात कितना दे रहा है? निकिल और जिंक 7:24, 7:24 निकिल और जिंक। तो पूछ रहा है कि तांबा, जस्ता, निकिल, तांबा, जस्ता और निकिल का अनुपात। तो देखिएगा कि यहाँ पर जिंक 16 है, यहाँ पर जिंक 24 है, तो दोनों कैल्शियम निकालेंगे तो 24 दूनी 48, 48 होगा, तो 2 से यहाँ गुना करेंगे तो 2 इसमें भी गुना होगा, और इसको बराबर करने के लिए 3 से गुना करेंगे तो 3 से इसमें भी गुना करेंगे। तो कॉपर कितना हुआ? 21 या 63, जिंक कितना हुआ? 48, और निकिल 7 दूनी 14। क्या कोई संख्या कट रहा है? तो कट रहा है तो काट दीजिए, और ना कटे तो छोड़ दीजिए, यानी यहाँ से कोई संख्या कटने वाली संभावना नहीं है। ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 8 के बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है?
9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकिल का अनुपात। जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकिल का अनुपात 4:3:2 है। 4:3:2 किलो। और 54 किलोग्राम की इस धातु में कितने किलोग्राम जिंक जोड़ा जाए कि नया अनुपात, यानी टोटल कितना है 54 किलोग्राम, और इसमें कितना क्या करा जिंक जोड़ा जाए, कितना और जिंक हम जोड़ दें यह 2:5:1 के रेशियो में हो जाए। तो हम क्या करेंगे, पहले सब यहाँ से 1 का वैल्यू निकालेंगे। तो 4 3 7 2 9, तो 4 3 7 2 9। अब 9 का रेशियो कितना है 54, तो 1 का रेशियो कितना हुआ 6। अब 6 से सबको डिवाइड करेंगे, 6 चौका 24, 6 तिया 18, 6 दूनी 12। हमको जोड़ना क्या है जिंक, तो 24 को 10 के 10 रखेंगे। अब 18 में जिंक जोड़ना है, जिंक कुछ भी अल्फ़ाबेट मान लीजिए x, और जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 2:5। तो 2 से 12 बार में 12 × 5 = 60, और x में 60 अगर घटा दें 60, 12 × 5 = 60 हुआ, 60 में से 18 को घटा देना है। तो x बराबर 18 घटाइएगा तो 50, और 8 उधर से घटा दीजिए तो 42 किलोग्राम और जोड़ना है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 9 के बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दस नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि ए, बी और सी के बीच 1380 बांटा गया। ए, बी और सी के बीच में 1380 रुपया क्या हुआ बांटा गया, जिसमें ए को सी का 5 गुना, ए को जो मिला सी का 5 गुना मिला, और बी का 3 गुना, और यही ए को मिला जो बी का 3 गुना मिला। तो ए बटा सी 1/5 और ए बटे बी करेंगे तो 1/3। अब इसको सजा लेते हैं। ए को सी का 5 गुना, सी का जो भी मिला उसका 5 गुना ए को मिला, और बी को जो भी मिला और बी का 3 गुना, बी का इसका 3 गुना। तो 3 से भी और 5 से कटने वाला क्या हो हम मानते हैं 15। अगर 15 मानते हैं तो सी कितना होगा 3, 3 का 5 गुना, 3 का 5 गुना, और बी का 3 गुना, तो बी को 5 मानते हैं, 3 गुना हो गया, और सी का 5 गुना। अब सब जोड़ते हैं, 15 5 20 3 23, 23 का रेशियो 1380 रुपया, 23 का रेशियो 1380 रुपया। तब पूछ क्या रहा है किस तीनों का किस अनुपात में बांटा, तो 23 से काट दीजिए, 23 × 6, 23 6 का 38, 20 6 का 20 से 36 18, 60 गुना, 60 से गुना करेंगे 15 6 का 90, 900, 6 5 30, 300, और 6 तिया 18, 180, 900 300 और 180, 900 300 180, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि 3 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3 7 8 है, 3 धनात्मक संख्या का अनुपात 3 7 8 है, और उनके वर्गों का योगफल 7808 है। वर्गों का योगफल, यहाँ ध्यान दीजिएगा, वर्गों का योगफल कह रहा है, तो वर्ग करेंगे 3 के स्क्वायर 9, 7 के स्क्वायर 49, 8 के स्क्वायर 64, तो टोटल कितना हुआ 9 9 18 4 22, 2 हाथ में 2 हो गया, 6 4 10 और 2 12, 122। अब यहाँ से कोई कांस्टेंट मानेंगे, अगर 1 से ही माने तो वर्गों का योगफल तो यहाँ 1 से स्क्वायर होगा, बराबर 7808।
तो एक्स स्क्वायर का मान अगर लेके चलेंगे तो 7808/122। अब इसको काट दीजिए। 122 को अगर 2 से काटते हैं 6 61, 2 से ही काटते हैं, 2 3 6, 2 9 18, 0 2 चौका 8, 61 से 6 5 30, 6 6 36, 1 6 6, 1 चौका 4, 60 दूनी 120, 6 3 18, 6 चौका 6 6 36, 6 बार में लगाएंगे, उसके बाद 4 बार में लगाएंगे, यानी 64 बार में कट जाएगा। तो 61 से 64 बार में 39 और 4, तो x का मान निकालना है तो √64, तो x बराबर 8 के स्क्वायर। अब बांटना था, तो बांटना क्या था, यहाँ 3 7 8 में हम बांटे थे 3, तो 8 3 24, 8 7 56, 8 8 64, 64:56। नहीं, इसमें पूछ रहा है कि उनमें से सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या, एक्स वाई जेड को 750 में बांटा गया। कह क्या रहा है, अनुपात कह रहा है कि x माइनस वाई, वाई माइनस 10 और जेड माइनस 15 किस रेशियो में है, 5:4:3। अब यहाँ से क्या होता है, के कांस्टेंट मान लीजिए, कोई भी अल्फ़ाबेट मान सकते हैं, तो 5 4 9 3 12 के, इस यहाँ से कितना है 5 10 15 15 30, माइनस में 30 इक्वल टू बांटना कितना है 750 रुपया। अब यहाँ माइनस क्यों कीजिएगा, इसको प्लस करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसको कांस्टेंट है, दोनों जोड़ते हैं तो प्लस। तो 12 के 750 से 30 घटाइएगा तो 720, तो के इक्वल टू 12 छक 72, के इक्वल टू 60। अब 60 को एक्स वाई जेड के रूप में बांटेंगे, एक्स कितना है 5, वाई 4, जेड 3, तो 60 पचे 300, 60 चौका 240, 60 तिहाई 180, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सभी क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दिया हुआ है। कहता है क्वेश्चन स्क्रीन पर पड़े, 117 रुपये की राशि पी क्यू आर के बीच में 1/2, 1/3, 1/4 का अनुपात के बजाय गलती से 2 3 4 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया। यानी 117 रुपया किसी व्यक्ति के पास है, इतना क्वेश्चन था। 117 रुपया किसी व्यक्ति के पास है, जिसको बांटना था 1/2 के अनुपात में, 1/3 के अनुपात में, 1/4 के अनुपात में। लेकिन क्या किया, उसके बजाय वह गलती से 2:3:4 के रूप में बांट दिया। तो कौन सबसे अधिक राशि और कितना प्राप्त करता है, तो कौन कौन राशि है, पी क्यू और आर। तो 4 3 2 के लघुत्तम निकालेंगे तो 12, 2 6 12, 3 चौका 12, 4 3 12। बांटना था 6 4 3 के रेशियो में, लेकिन बांट दिया 2 3 4 के रेशियो में। तो अगर 6 4 3 के रेशियो में अगर बांटता, 6 4 10 3 13, 13 नवा, अगर यहाँ से 13 तो 13 नवा 17, यहाँ से 9 गुना, तो बांटता कितना, पी को मिलता 54 रुपया अगर सही बांटता, तो क्यू को मिलता 36 रुपया, 9 चौका 36, और आर को मिलता 27 रुपया। लेकिन इस रेशियो में तो बांटा नहीं। अब इस रेशियो में ना, तो गलती से 2 3 4 के रेशियो में बांट दिया, तो 4 3 7 2 9 के रेशियो में बांट दिया, और 9 के रेशियो में 117, तो यहाँ से 13 गुना, तो 13 दूनी 26, 13 तिया 39, और 13 चौका 52 के रेशियो में बांट दिया। तो इसमें सबसे ज़्यादा किसको हुआ, तो 52 में 52 रुपया इसको मिल गया। मिलना था 27, मिल गया 52। अंतर कितना, 12 में से 7 घटेंगे तो 5, 4 में से 2 घटेंगे तो 2 25। आर को, क्यू को 39 और 36 3 का डिफरेंट, और 54 और 26, 14 6 8, 4 में से 2 24 28। अब क्या करा, इसमें क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं।
तो वास्तविक अनुपात, तो आर को मिला कितना 25, तो किसको अधिक और कितना प्राप्त हुआ 27 इसको मिलता लेकिन अधिक मिला, इसको 3 ही अधिक मिला, इसको तो कम ही मिल गया, तो 25 रेशियो। तो आर को मिला 25 रुपया, अधिक भी मिला और कितना अधिक मिला तो 25 रुपया। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 13 से 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक त्रिभुज के कोण 5, 6, 7 के अनुपात में है तो त्रिभुज को कहा जाता है। 5, 6, 7 एक त्रिभुज, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, और सब तीनों भुजा अलग अलग है। जब तीनों भुजा अलग हो तो इसको क्या करेंगे, पहले इसको बांट लेंगे। यहाँ कह रहा है कि समकोण समभुज, तो समभुज नहीं है। न्यून कोण, तो न्यून कोण हो सकता है। तो 7, 6, 13, 5, 18, 18 के रेशियो 180, 10 गुना 10 पचे 50, 10 छक 60, 10 सत्ते 70। अब क्या ऑप्शन क्या है, ए समभुज। समभुज जिसकी सभी, वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजा बराबर, उसको समभुज बोलेंगे, चाहे समबाहु त्रिभुज बोल सकते हैं। समभुज त्रिकोण। न्यून कोण, न्यून कोण किसको बोलते हैं, 90 डिग्री से कम जो कोण हो उसको न्यून कोण बोलेंगे। समकोण त्रिभुज, तो 90 डिग्री के कोण को समकोण बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। अधिक कोण, जो 90 डिग्री से क्या हो, अधिक कोण हो, तो यह 90 डिग्री से सभी कम है, तो यह न्यून कोण त्रिभुज है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चौदह के बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। में विभाजित किया जाता है 686 रुपया है, जिसको 4 भागों में विभाजित किया जाता है। एक है 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3:4 के रूप में बांटा जाता है। तो पहला भाग क्या है, तो पहला भाग पहले इसका पूरा रेशियो अच्छा से निकालेंगे, तो 2 और 3 का लग होता 6, तो 2 3 6 और 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4, 6 3 18, 6 चौका 24। इस रेशियो के अनुसार बटेगा 686, 18 4 22, 22 44 और 2 46, 46 और 3 49, यानी 686 को 49 के रेशियो में बांटेंगे। सबसे क्या है पहला भाग कितना है 3, 49 से काटेंगे तो 7 से काटेंगे, 7 7 49, 7 से 42, 7 9 63, 5 6 7 8 7, 14 7 58, 14 3 42, 42 जो कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन, तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग स्क्रीन पर देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि 3 संख्या 2 5 7 के अनुपात में है और उनका योगफल 280 का आधा, 280 का आधा है, यानी कितना है 140 अनुपात, तो 7 5 12 14 बराबर 140। तो क्या कह रहा है कि तीनों में सबसे छोटी संख्या का वर्ग, सबसे छोटी संख्या 2 का वर्ग निकालना, तो 14 जहाँ के 140 था, 2 बराबर 1 बराबर 10, तो 2 बराबर 20, अब 20 का वर्ग कर रहा है यानी 400, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात, कोई चतुर्भुज है जिसका कोण का अनुपात 3:5:9:13 है, तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात करें। तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज में 360 डिग्री का एंगल होता है। एक चतुर्भुज में चारों भुजाओं का योग, चारों कोणों का योग, तब जोड़ देंगे 5 3 8 9 17, 17 3 20 10 30, यानी 30 के बराबर 360 डिग्री। तो आगे क्या कर रहा है, सबसे बड़ा कोण क्या है 13,
तो 30 बराबर 360 जीरो, यानी 12 बार में 1 बराबर 12 तो 13 बराबर, तो 13 दूनी 26 6, 13 दूनी 26 6 2 और 13 एकम 13 2 15, 156 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अठारह नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:7 है, तो बड़े कोण और छोटे कोण के अनुपात करते हैं, बड़े और छोटे। तो अनुपात हमेशा अनुपात के रूप में रहेगा, चाहे कितना से ही गुना कर ले दोनों को अनुपात ही रहेगा। तो 2:7। तो लेकिन पूछ रहा है कि बड़े पहले, तो पहले 12 करेंगे, उसके बाद छोटा 7:2। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 18 के बाद 19 नंबर, रितेश, गौरव और जुगनू। 19 नंबर रितेश, गौरव और जुगनू। रितेश, गौरव और जुगनू 2:5:7 के अनुपात में 2:5:7 के अनुपात में निवेश करते हैं। उनके निवेश की वापसी के बाद आए 5:3:2 के अनुपात में है। निवेश की वापसी कितना हो रहा है? 5:3:2 वापसी। यदि गौरव रितेश से 150 रुपये अधिक कमाता है, गौरव है जो रितेश से 150 रुपया अधिक कमाता है, तो कुल आय ज्ञात करें। तो क्या करेंगे? दोनों को हम गुना करेंगे। 2×5=10, 2×5=10, तो 2x/5 गुना करना है, बचत कितना कर रहा है? 2×5=10 इक्वल टू अनुपात में लेके चलना है 5:3, 5×3 15x, 2×5=10x 15x और 7×2 14x। उसके बाद कुल आय ज्ञात करना है, तो कुल आय, अब दोनों का अंतर, गौरव और रितेश का अंतर कितना है? 5x। अंतर कितना करो? 150। 5 से 30, 1 से बराबर 30। टोटल का मान कितना है? अब क्या करें? क्या टोटल कुल कितना है? तो 15 10 25 और 14, 25 और 10 35 और 39 को 30 से भागा देंगे, 30 से गुना करेंगे, 9 × 27 7 2 9 × 1170 1170, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि माँ ने अपने बच्चों अरविंद, बीनू और चित्रा, 20 नंबर क्वेश्चन, अरविंद, बीनू और चित्रा को 2 3 5 के में कुछ राशि बांटे, 2:3:4 के कुछ राशि बांटी। यदि बीनू को 51 रुपया प्राप्त हुआ, तो चित्रा और अरविंद द्वारा प्राप्त धनराशि, चित्रा तो 3 17 × 51 तो 17×2 34, अरविंद को 68 चित्रा को, तो 34 68 चित्रा और अरविंद 68 और 34, 64 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो हम लोग क्या किए, हम लोग 40 क्वेश्चन टोटल था, 73 लगभग 40 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन को हमने छांटा ताकि पूरा टाइप क्लियर हो जाए। पूरा क्वेश्चन को लगाने से क्या होगा, टाइम में ज़्यादा लगेगी, और टाइम आपको ज़्यादा लगेगा और टाइम आपके पास है नहीं। तो यहाँ से टाइम को कुछ को कंज्यूम करें, कुछ बचत करें, और कुछ बचत करके या रीजनिंग पर ध्यान दें, करेंट अफेयर पर ध्यान दें, तो वहाँ अच्छा होगा परफॉर्मेंस आपका। तो आज के लिए इतना तक है।
थैंक यू, ऑल द बेस्ट।